जुड़े, एक शिक्षा का आगाज किया जाए यहां से। और जब हम अध्यापक की भूमिका में हैं तो फिर कुछ ऐसा किया जाए कि ये क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चे संस्कारित हों। और आप कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप आश्वस्त रहें कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां के टीचर बेहतरीन है, वहां के जो मैनेजमेंट है वो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काम करता है। और इसके लिए आपको मुझसे जुड़ना बहुत जरूरी है। आप बिना जुड़े नहीं कर पाएंगे। हमारे फाउंडर सर कहते हैं कि शिक्षा लेने का जो देने और लेने का जो कार्य है ये उस नहर के मेड़ के जैसा है। जैसे एक मेड़ भी खराब हो जाए तो पानी खेत तक पहुंचता नहीं है। एक मेड़ हम अध्यापक हैं, उसको हम मजबूत कर रहे हैं, और दूसरा मेड़ आप गार्जियन हैं। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं कि आप उस मेड़ को मजबूत बनाइए कि उसमें पानी जब चलाया जाए तो पानी को जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाए। मतलब कि आप अपने बच्चे को जहां पहुंचाना चाहते हैं और आपको टीचर स्कूल अच्छा मिल गया और आपने अच्छे से काम कर दिया तो फिर बच्चे को आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं जब आया यहां, मुझे आए हुए 2 साल से ऊपर हो गया, तो मैं आया तो देखा कि बच्चे बड़ा कमजोर हैं, स्थिति थोड़ा सा डाउन था। फिर मैं जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि सर ये गांव के बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले नहीं है। फिर मैं बोला कि आई एम नॉट फ्रॉम अमेरिका, I also belong to rural area, backward area. My parents are uneducated, but I am the best. मेरे भी मम्मी पापा अनपढ़ हैं, लेकिन मैं बेहतर बना ना। आज जो भी मैं हूं मेरे अध्यापकों का देन है, जब कॉलेज में आए तो मेरे प्रोफेसरों का देन है। तो ये बच्चे हैं, ये पूरे कागज हैं। जैसे आपको ब्लैंक पेज दे दिया जाए, आप जो चाहे वो लिख लीजिए, योर चॉइस। चाहे उस पर आप गाली लिख दीजिए, चाहे उस पर आप शायरो शायरी लिख दीजिए, आपका मन कर रहा है निबंध लिख दीजिए, आपका मन कर रहा है अपने परिवार के बारे में लिख दीजिए, आपका बहुत खुश है और मुझसे खुश है तो मेरे बारे में कुछ लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी। उसी तरह से हमारे बच्चे हैं, इनको जो हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को प्रतिभा देकर के पैदा करता है, और हम अध्यापकों का और आप गार्जियन का ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने और उसको निखारने का काम करें। फिर क्या हुआ, बच्चों पे काम किया गया सर। आज 2 साल के बाद जो लोग बोलते थे कि गांव के बच्चे हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, आज ही वो बोलते हैं कि सर बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत ब्रिलियंट हैं। मैं भी बच्चों से इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी कराऊंगा, एक आध 2 बच्चों का पोएम भी करवाऊंगा, टीचर से भी फीडबैक दिलवाऊंगा, और आपसे भी चाहूंगा कि आप भी फीडबैक दें कि जब आपने इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया था तब से लेकर के आज तक क्या बच्चों में सुधार हुआ है। क्या बीबीडी में आपका बच्चा पढ़ता है तो संस्कार उसके बढ़ रहे हैं? क्या आपका बच्चा सुबह पढ़ने के लिए बैठता है? क्या शाम को बैठता है? क्या वो अपने होमवर्क को लेकर के जागरूक है कि सर मम्मी मुझे होमवर्क करना है, पापा मुझे होमवर्क करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो पापा थोड़ा मेरा मदद कर दीजिए,
मेरे होमवर्क करवाने में? क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? मैं अक्सर सीनियर क्लास में क्लास लेता हूं और मैं आपको बस इतना ही बता दूं, जो हमारे बच्चे 8वीं पास करके 9th में गए हैं, वहां वो परेशान हैं कि सर अच्छे टीचर नहीं, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। आपका स्कूल भले ही छोटा है लेकिन मजा आता है, आप लोग मेहनत करते हैं। वहां बच्चा जाके हताश है, निराश है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। टीचर आ रहा है, अपना पढ़ा के गया, बच्चों से बात ही नहीं किया। आप मेरे घर आए और मैं आपसे बोलूं ना, आपके साथ बैठूं ना, खूब मिठाई पकवान खिला के भेज दूं, आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? अरे मैं आपको कुछ न खिलाऊं, एक गिलास सादा पानी पिला दूं, लेकिन मोहब्बत से आपका हालचाल पूछ लूं कि सर आप कैसे हैं, रोजी रोटी कैसे चल रहा है, बच्चे आपके कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं ना, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो विद्यालय अच्छा है ना, वहां के टीचर अच्छे हैं ना, फिर आपका जो भी भूख प्यास है सब खत्म। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बनूं। क्या आप आए हैं तो 2 घंटे का टाइम दीजिए। आप मुझे सोचिए, आप मुझे 1 घंटा नहीं सुन पा रहे हैं और आपके बच्चे को मैं पढ़ाता हूं सुबह से लेकर शाम तक, तो आप मुझसे 1 घंटा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। वो सोचिए कि वो बच्चे कैसे इस सर को, इस टीचर को कैसे बर्दाश्त करते होंगे। और जब आप मेरी बात आपको अच्छी लगेगी, आपको मजा आएगा, तो आपको ये सोच करके मजा आएगा कि सर इतने दमदार हैं कि हम लोगों को उनकी बातें अच्छी लगी तो बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। बात यहां है। अभी कुछ लोग के घर में जाता हूं राउंड पे, सबके यहां जा भी नहीं पाता हूं, जा भी नहीं पाऊंगा। एक लड़की मेरे यहां से पढ़ करके गई, उसका नाम अंजलि यादव, आने वाली है। उसका मैं ही बोला कि बेटा मोहम्मदाबाद में मार्टिन स्कूल एडमिशन करवा लो, नाम भी मैं बोल दे रहा हूं, डरना क्या है, जो है। फिर वो बच्ची क्लास करने जाती थी यहां से, और वहां जाती थी तो उसको तो उम्मीद थी कि जैसे डीवीडी में सब लोग पढ़ाते थे, मेहनत करके पढ़ाते थे, हम लोग पे काम करते थे, वैसे वहां होगा। और बच्चों को ये लगता है ना कि यहाँ तो छोटा स्कूल है, सब लोग अभी छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग बड़ी स्कूल में जाएंगे तो इनसे भी बहुत बेहतर टीचर मिलेंगे। और वहां गई, वो इतनी निराश हुई बच्ची। एक दिन वो लेट गई स्कूल, तो उसके टीचर ने पूछ लिया, क्लास टीचर ने, लेट क्यों हुआ? तो बोली कि सर थोड़ा सा काम था घर का। तो बोला कैसे आती हूँ? तो बोली कि सर मैं यहाँ, उसका घर है प्रतापपुर, मैं प्रतापपुर से साइकिल से आती हूँ। और साइकिल से तुम आती हो तो बताओ कैसे लेट हो गया? तो बोली कि सर सुबह मैं भूसा ढो के आई हूं। अब वो टीचर हैरान कि जो लड़की सुबह भूसा ढोई है वो तैयार होकर के साइकिल से और आ गई स्कूल। ये जज्बा हम पैदा करते हैं बच्चों में। फिर उस लड़की ने डिसीजन लिया, अपने पापा से बोला, पापा झूठ मूठ का पैसा लग रहा है, कहने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैं इतना दूर साइकिल चला करके मेहनत करके जाती हूं, बैठ जाइए सर। और वहां जा करके मुझे खुशी नहीं मिलती है। उस बच्ची ने डिसीजन लिया कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, और वहां से वो नाम कटवा करके हिंदी मीडियम में आज पढ़ रही है। मुझे जब पता चला तो मैं खुश हुआ कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की होकर के ये साहस की कि डिसीजन ली कि नहीं, इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, मैं इंग्लिश मीडियम में इतना पैसा नहीं खर्च करूंगी, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ूंगी और अपना मुकाम पाऊंगी। फिर मैं कल मिला था उससे, बोला, रिक्वेस्ट किया कि आना, अब देखिए स्कूल छोड़ के आती है कि नहीं।
तो अच्छा लगा कि मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना सार्थक है कि हमारे बच्चे डिसीजन ले रहे हैं और उनके गार्जियन भी खुश हुए। और आज इसी में पढ़ रही है, इधर मोहनपुरा कोई स्कूल है, एक दिन अब्सेंट नहीं होती है। मैं एक बार गया था राउंड पे, उनके पापा बोल दिए कि सर बच्ची आपके यहां से जब से आई है कमजोर हो गई है। मैं बोला कि सर 8 में जो पढ़ता है ना, जो भी बच्चा 8 में पढ़ा उससे मिलेगा। 8 में मैं हवा भर के भेजता हूं और इतना तैयार करके भेजता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो न पढ़े और वो कमजोर हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, बुलाइए उसको। मैं उनके सामने बुलाया और उसका किताब लिया और जो भी पढ़ाया था उनके सामने क्वेश्चन पूछा और वो ले दनादन सब बता दी। मैं बोला देखिए सर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अभी आपके बच्चे, बहुत से लोगों के छोटे छोटे हैं, अभी घबराइए मत। अभी जिनके बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं वो अपने बच्चे की हालत देखें। मेरा ज्यादा फोकस 8 क्लास पे होता है क्योंकि मेरी बातें वही समझ नहीं पाते हैं। छोटे बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मैडम लोग हैं, मैं मैडम लोगों को समझा देता हूं, मैडम लोग बच्चों को समझाती हैं। इसके बावजूद भी हमारे स्कूल का डिसिप्लिन 1 नंबर पर रहता है। आप कहीं चले जाइए विद्यालय में, ऐसा नहीं होता है कि उधर बच्चे बैठे हैं और इधर गार्जियन बैठे हैं और इतनी शांति से प्रोग्राम चल रहा हो। आप ऑब्जर्व कीजिए, एक छोटा सा पार्टी होता है बर्थडे का, आप देखिए कितना हंगामा हो जाता है। और आज हम विद्यालय में बैठे हैं, कोई हंगामा नहीं। और मुझे अच्छा लगेगा कि मैक्सिमम गार्जियन आए, बातें हो। क्यों? कि मेरा दिल कहता है कि एक व्यक्ति चला था गांधी और उन्होंने देश को आजाद करवा दिया। एक व्यक्ति बी.आर. अम्बेडकर चले और उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। एक व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगाई और हमारे देश में क्रांति आ गई। भगत सिंह चाहते तो बच जाते और अंग्रेजों ने भी उनसे कहा कि भगत सिंह आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने गलती किया है। और भगत सिंह मुस्कुराते हुए बोले मैंने कोई गलती नहीं की है, संसद के लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी, मैंने धमाका करके उनके कान के पर्दों को खोलने का काम किया है और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती किया है। और जब मैं गलती नहीं किया हूं तो माफी किस चीज का मांगू। ये जज्बा था भगत सिंह में। फिर भी बोले कि तुम सिर्फ एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, तुम आराम से चले जाओगे। भगत सिंह बोले कि नहीं, वो जानते थे कि आज अगर मेरी सजा माफ हो जाएगी तो हमारे देश के युवाओं के सीने में जो चिंगारी उठ रही है वो चिंगारी दब जाएगी। और भगत सिंह को फांसी हुआ और हमारे देश के युवाओं के कलेजे फटे और इतना फटे कि मात्र 17 साल लगा और उसके बाद हम आजाद हो गए। ये भगत सिंह थे। मैं सोचता हूं कि उस समय और भी तो युवा रहे होंगे, जैसे आज मैं अध्यापक हूं, ऐसे ही तो और अध्यापक हैं। ये स्कूल है और भी स्कूलें हैं, लेकिन भगत सिंह को आज याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं। छोड़िए दूर की बात, आप बीएचयू के संस्थापक माननीय श्री मदन मोहन मालवीय जी, वो व्यक्ति भिक्षा मांग करके यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। मैं गया था एक बार बीएचयू में और उनकी मूर्ति लगी है। मैं भी गांव से लड़का नया नया गया था, 2015 की बात है, और मैं जूता ही पहन के उनकी मूर्ति के सामने ऐसे खड़ा होकर के फोटो ले रहा था। वहां के कुछ लड़के बोले कि आप जूता पहन के वहां गए हैं। मैं बोला कि सॉरी सर, मैं नहीं जानता था कि यहाँ जूता पहन के नहीं आना है। फिर मैं गया, जूता उतारा, फिर मैं सेल्फी लिया अपना। ये रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो भी सोचे होते, भगत सिंह सोचे होते,
सबसे कम उम्र में फांसी किसको दिया गया? खुदीराम बोस को, मात्र 14 साल की उम्र में। और वो लोग अगर वैसे ही सोचे होते कि और लोग तो आराम से जी रहे हैं और हम क्यों परेशान हैं, तो हमारा देश कभी आजाद हुआ होता? आज कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि सर ये बताइए, आप ऐसा करके कितने लोगों का भला कर सकते हैं? तो मैं उनको एक स्टोरी सुनाता हूं। आइए सर, आ जाइए आ जाइए। तो उनको मैं एक स्टोरी